आइए जानते हैं इस दिन के वो हकायक जो बहुत से लोग अभी तक नहीं जानते। उन 24 घंटों के दौरान असल में हुआ क्या था? बड़ी पॉलिटिकल गेम शुरू हुई। इमरान खान को हटाया ना गया तो नतायज भुगतना होंगे। इस दिन इमरान खान के लिए एक शख्सियत की सबसे ज्यादा अहमियत थी। उनके मुंह से सहाफी के लिए एक गाली निकली। इमरान खान को नजर आ गया था कि गेम अब हाथ से निकल रही है। दो बिन बुलाए मेहमान बजरिया हेलीकॉप्टर वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अहमद। ये कहानी है 9 अप्रैल 2022 की। वो 24 घंटे जिनमें इमरान खान को वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से हटा दिया गया था। वैसे नज़र आने को तो इमरान खान साहब को वोटिंग के ज़रिए हटाया गया था, लेकिन असल कहानी सिर्फ नंबर गेम या असम्बली की वोटिंग की नहीं थी। यह कहानी सियासी मफादात, अदालती एक्टिविज़्म, हुकूमत को बचाने और गिराने के लिए किसी भी हद तक जाने की है। आइए जानते हैं इस दिन के वो हकायक जो बहुत से लोग अभी तक नहीं जानते कि उन 24 घंटों के दौरान असल में हुआ क्या था। लेकिन इससे पहले कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट की मोहब्बत लड़ाई में कैसे बदली और पीडीएम की एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई मोहब्बत में कैसे बदली। ये सारा कुछ 2021 के आखिर में शुरू हो चुका था। महंगाई और दीगर वजूहात की बुनियाद पर अवामी राय अमा पीटीआई के खिलाफ हो रही थी। अपोजिशन की एस्टेब्लिशमेंट पर बराह रास्त तनकीद बढ़ चुकी थी। आलमी सतह पर भी बहुत सारी तब्दीलियां हो रही थी, इसलिए एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत मुसलसल दिफाई पोजीशन में नजर आ रहे थे। फिर ये हालात इस नहज पर पहुंच गए कि एस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई के लिए अपनी सपोर्ट खत्म कर दी। ये वो पॉइंट था जब पीडीएम ने फैसला किया कि पीटीआई हुकूमत को गिराने का मौका हाथ में आ गया है और फिर ये एक बड़ी पॉलिटिकल गेम शुरू हुई। इस वक्त कहा गया कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहेगी, लेकिन इस हवाले से अभी कुछ अर्सा पहले मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया है कि पीटीआई हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद जनरल कमर बाजवा और फैज हमीद के कहने पर लाई गई थी। 8 मार्च 2022 को पीडीएम जमातों ने इमरान खान के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीके अदम एतमाद जमा करवाई, लेकिन अभी कोई ये नहीं सोच रहा था कि ये तहरीक वाकई कामयाब हो जाएगी। लेकिन फिर अचानक से ये खबरें आने लगीं कि एक एक करके पीटीआई हुकूमत के इत्तेहादी उनसे दूर हो रहे हैं, यहाँ तक कि इनके अपने अरकान पीडीएम के साथ शामिल हो चुके थे। तो इमरान खान ने पार्लियामेंट के साथ साथ अवामी फ्रंट पर भी लड़ने का फैसला किया, लेकिन अभी तक भी अवामी राय अमा इमरान खान के हक में नहीं हुई थी। फिर एक जलसे और तकरीर ने बहुत कुछ बदल दिया। इमरान खान ने इस जलसे में एक खत लहराया जिसे एक खुफिया सफारती मरासला कहा गया या साइफर, और दावा किया कि इनकी हुकूमत के खिलाफ गैर मुल्की साजिश की जा रही है। इनका इशारा अमेरिका की तरफ था। इमरान खान ने कहा कि एक धमकी दी गई है कि अगर इमरान खान को हटाया ना गया तो नतायज भुगतना होंगे। ये सब बाहर से प्लान किया गया है। ये बयान सुनते ही इनके हमायतियों में एक नया जोश आ गया, बल्कि बहुत सारे पीटीआई के जो मुखालिफ लोग भी थे वो भी इमरान खान के हक में आ गए, जबकि मुखालिफिन ने इसे ड्रामा करार दिया। खैर, 3 अप्रैल 2022 वो दिन था जब अदम एतमाद पर वोटिंग होना थी। असेंबली का इजलास शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही अपोजिशन की तहरीक सामने आई, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने गैर मुतवक्का तौर पर तहरीक को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा, ये साजिश का हिस्सा है, ये पाकिस्तान के खिलाफ है, इसलिए मुस्तरद की जाती है। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सदर मुमलिकत को असम्बली तहलील करने की तजवीज़ दी, जो सदर ने कबूल कर ली। अब इस तरह की रेजिस्टेंस बिल्कुल गैर मुतवक्का थी, जिसने अपोजिशन और दीगर जो हल्के उनको हैरान कर दिया। मुल्क में एक आईनी बहरान पैदा हो चुका था, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जो बाद में पीटीआई के फेवरेट बने, उन्होंने अज खुद नोटिस लिया। पूरे मुल्क की नजरें अदालत उज़्मा पर जमी थीं और सवाल था कि क्या डिप्टी स्पीकर का इकदाम दुरुस्त था? क्या इस वक्त असम्बली को तहलील किया जा सकता था? समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, जो हुआ इसकी मिसाल नहीं मिलती। अगर इसे होने दिया गया तो इसके बहुत मनफी असरात हो सकते हैं। इसके बाद 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि डिप्टी स्पीकर का इकदाम और सदर का कौमी असम्बली तहलील करना, ये दोनों गैर आईनी फैसले हैं। असम्बली बहाल की जाती है। अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग 9 अप्रैल को लाजमी करवाई जाए। ये फैसला पाकिस्तान की सियासी तारीख के अहम तरीन फैसलों में शामिल है। अब आते हैं इस जानिब कि 9 अप्रैल 2022 को असल में क्या कुछ होता रहा था, कैसे सूरत हाल हर मिनट बदल रही थी, और एक ऐसा वक्त आया था कि जब लगता था कि कोई बड़ा सान्या होने जा रहा है। 9 अप्रैल 2022 को दिन के आगाज से ही हलचल थी। असम्बली का इजलास बार बार मुलतवी किया जा रहा था, कभी नमाज, कभी मुशावरत, कभी ताखीर। सारा दिन गुजर गया और रात हो गई। पीटीआई के लोग कभी असम्बली जा रहे थे और कभी वजीर आजम हाउस। इस दिन इमरान खान के लिए एक शख्सियत की सबसे ज्यादा अहमियत थी, और वो शख्सियत थी स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर। इमरान खान को यकीन था कि जैसे कासिम सूरी
3 अप्रैल को पीटीआई के लिए मैन ऑफ द डे बने थे, इसी तरह असद कैसर भी मैन ऑफ द डे बनेंगे। इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी एजाज सईद ने लिखा है कि रात 11:09 पर असद कैसर, वजीर दफा परवेज खटक और आमिर डोगर एक साथ असम्बली सेक्रेटेरिएट पहुंचे। सहाफ़ी ने बहुत सारे सवाल किए, लेकिन असद कैसर ने जवाब दिए बगैर आगे चलना मुनासिब समझा और लिफ्ट में दाखिल होते वक्त उनके मुंह से सहाफ़ी के लिए एक गाली निकली। बकौल एजाज सईद, दरअसल इस वक्त असद कैसर इमरान खान से वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक अहम मुलाकात करके वापस आ रहे थे। इस मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने इन पर दबाव डाला था कि वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माने और वोटिंग का जो अमल है अगले रोज 10 अप्रैल तक मुलतवी कर दें। सहाफ़ी एजाज सईद के बकौल स्पीकर पर एक नामालूम सिमत से दबाव था कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मनौन अमल किया जाए। इस इजलास में फवाद चौधरी और असद कैसर के दरमियान तर्की भी हुई। फवाद चौधरी पार्लियामेंट हाउस में स्पीकर से मुलाकात करके पहले ही कह चुके थे और बता चुके थे कि इन्हें कुछ और नहीं करना बल्कि वो करना है जो इमरान खान कह रहे हैं। इमरान खान से मुलाकात में दबाव का शिकार स्पीकर ने अपने इस्तीफे की तजवीज़ दी। परवेज खटक ने उनकी हिमायत की। यूं इमरान खान को नजर आ गया था कि गेम अब हाथ से निकल रही है। अच्छा, अब इस दिन के हवाले से बीबीसी ने बहुत बड़े दावे किए हैं कि इमरान खान ने आगे क्या प्लान कर रखा था, उनके प्लान कैसे नाकाम हुए। बीबीसी ने दावा किया है कि इस सारी सूरत हाल के दौरान 2 बिन बुलाए मेहमान बज़रिए हेलीकॉप्टर वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचे और वज़ीर-ए-आज़म से तकरीबन 45 मिनट तन्हाई में मुलाकात की। बीबीसी उर्दू के ज़राए ने दावा किया है कि इमरान खान हेलीकॉप्टर्स के मुंतज़िर तो थे, लेकिन इस हेलीकॉप्टर के मुसाफिरों के बारे में इनका अंदाज़ा और तवक्कुआत बिल्कुल गलत साबित हुई। इमरान खान समझ रहे थे कि इस हेलीकॉप्टर में वो लोग आएंगे जिनके आने के बाद वो अदम एतमाद का मामला ख़त्म हो जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले और अदम एतमाद की तहरीक से शुरू हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीबीसी उर्दू के मुताबिक शायद ऐसा हो भी जाता, लेकिन मसला ये हुआ कि एक आला तरीन बरतरफी और एक नई तैनाती के लिए जो नोटिफिकेशन जारी होना था वो जारी नहीं हो सका, जिससे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कोशिश नाकाम हो गई। अगर ये सब कुछ सच है तो इस पूरी सूरत हाल को शायद आप मिनी 1999 कह सकते हैं। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि रियासती इदारों की जानिब से बीबीसी की इस खबर की तरदीद की गई थी और इसे हक़ाइक़ के मुनाफिक करार दिया गया था और कहा गया था कि इस जाली खबर में कोई सदाकत नहीं है। खैर, इस सूरत हाल के बाद वज़ारत-ए-उज़्मा की कुर्सी इमरान खान के हाथ से निकल चुकी थी। रस्मी कार्रवाई बाद में हुई। स्पीकर असद कैसर ने इजलास की सदारत से इनकार कर दिया और मुस्तफ़ी हो गए। फिर मुस्लिम लीग नून के एयाज सादिक ने इजलास की सदारत संभाली और फिर आखिरकार अदम एतमाद की वोटिंग हुई। यूं इमरान खान पाकिस्तान की तारीख में पहले वज़ीर-ए-आज़म बने जिन्हें पार्लियामेंट ने अदम एतमाद के जरिए निकाला। इसके बाद शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन गए और इमरान खान ने इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा लगाया। पूरे मुल्क में एहतजाज किया गया। इसके बाद इमरान खान को जो मकबूलियत मिली और मुखालिफिन की जो मकबूलियत कम हुई, वो सबके सामने है। ये थी कहानी 9 अप्रैल की, एक ऐसी रात जब एक बार फिर मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को निकाला गया और कुछ अरसे बाद जेल में डाला गया। तरीक़ाकार मुख्तलिफ था, लेकिन अंजाम साबिक वज़ीर-ए-आज़म जैसा ही था। लेकिन यहाँ हमें देख रहे हैं कि इस सारे सिचुएशन के बाद किसने क्या हासिल किया और किसने क्या खोया। एक वज़ीर-ए-आज़म को निकाल कर एक नए शख्स को वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया। फिर नए शख्स से जो इख्तिलाफ़ात पैदा हुए या बेज़ारी हो गई, तो उसके बाद उस नए शख्स को निकाल के जो पुराना वज़ीर-ए-आज़म है उसे लाया गया। अब सिचुएशन ये है कि जो नया वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया था वो जेल में है और जो पुराना वज़ीर-ए-आज़म था वो रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुज़ार रहा है और मुल्क इस सिचुएशन में है कि कोई भी नेशनल लीडर नज़र नहीं आता बाहर और सूरत-ए-हाल आपके सामने है। कोई सियासी एक्टिविटी ऐसी नहीं है जिसमें जो मुल्क को जोड़ रही हो। तो इस हवाले से ये लाज़मी देखना होगा कि ऐसे फैसले मुल्क के साथ क्या सलूक करते हैं। यही आज तक की वीडियो थी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।